से कोई एग्रीमेंट करे, मेरा जैसा है, ये साल में कम से कम 10,000 आदमी को मैं प्रभु का सुसमाचार सुनाएंगे और डेली हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसा है हमारा अगला वर्ष में हम लोग 50,000 लोगों को मिलाकर बोला। इसलिए आपको क्या टारगेट गोल लिया, जहां हम इस साल में बाइबल खत्म करेंगे, इस साल में हम 5,000 लोग को बोलेंगे, इस साल में हम 10,000 लोग को बताएंगे प्रभु के बारे में, ऐसा कुछ रेजोल्यूशन लेना है। इसलिए आइए हम प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आज वक्त में हम लोग आया इसलिए शुक्रिया। हम जो वचन बांट रहे हैं प्रभु तेरा महिमा के लिए, आज जो कुछ पॉइंट है प्रभु हम लोग मिलकर वचन से देखेंगे कैसे हम लोग अपना जिंदगी में और दूसरा को मदद कर सके। तू पवित्र आत्मा का द्वारा मदद कर। हमारा ये घर घर में प्रार्थना जो गूगल मीट है सबको आशीष दे, इसलिए धन्यवाद। आने वाला दिन में सब मिलकर तेरे महिमा के लिए हम लोग काम करेंगे। तेरे हाथ में देकर प्रार्थना समझ के नाम में चाहता हूँ, आमीन आमीन। इधर आइए हम तो ज्यादा हिंदी में तो ट्रांसलेशन कर बोल रहा है। फोकसिंग द गुड थिंग फॉर द न्यू ईयर, मतलब नया साल में हम वो टारगेट रखेंगे और मनन करेंगे जे क्या हमारा नया साल में हमारा टारगेट है, हमारा प्लान है। इसलिए वो फोकस करना है, टारगेट करना नया साल में। ये पहले पॉइंट है, उसका कुछ बाइबल भाष देगा, ऐसे 4-5 पॉइंट है मेरे पास। हाँ, फोकसिंग ए गुड थिंग इन दिस न्यू ईयर, मतलब हम अच्छे चीज करेंगे नया साल में। इसके लिए आइए हम लोग वचन देखेंगे। हमारे लिए कोई एक भाई और बहन वो हमेशा पढ़ना है এবং अच्छे पढ़ेंगे। फिलिपियो 4:8, फिलिपियो उसका 4:8 वचन हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद। कोई जोर से पढ़ेंगे, हम सुनेंगे, उसके बाद हम लोग मनन करेंगे, बातचीत करेंगे। हालेलुया। इसलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें है, उन पर ध्यान लगाया करो। आमीन। ताले अभी जो जो बात अच्छा है, जो जो बात खाटी है, जो जो बात सचमुच है, ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे ऐसा ध्यान देने के लिए। प्यारा भाई और बहन, 2023 में आप जो कुछ हो गया, गलती भी हो गया और कोई पाप और कुछ था, लेकिन हम लोग पापी नहीं, आप लोग धार्मिक है, इसलिए 2023 में छोड़ दो वो एक्सपीरियंस हम लोग बात करेंगे। लेकिन 2024 में आपको टारगेट लेना, आपको इच्छा है अच्छा काम करेंगे। इसलिए बोला जो अच्छा है, जो खाटी है, जो ऑनेस्ट है, जो कुछ प्रभु के लिए है, जो प्रशंसा कर सकता है, ऐसा काम पहले आप टारगेट ले लो। प्यारे भाई और बहन, आज ये वक्त में हर घर में प्रार्थना, घर घर में प्रार्थना हम लोग जो आया, लेकिन उससे पहले आपको एक दिल होना चाहिए, आपको एक कुछ भला काम करने के लिए दिल होना चाहिए। इसलिए आप लोग को मालूम है, पहले तिमोथी उसको 3:1 जो लीडर होना चाहिए उसको क्या करना चाहिए, एक भला काम करने का दिल होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। आज ये वक्त में आप आया, आपका सचमुच कुछ भला काम करने का दिल है, इच्छा है। इच्छा है तो क्या इच्छा, वो जो हम लोग फिलिपियो उसको 4:8 वचन देखा, अच्छा काम, सत खाटी, हम लोग झूठ फूटे वो नहीं, लेकिन सचमुच। हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम लोग कोई रिलीजियस ऐसा ग्रुप नहीं है जहां मैं ऐसा करेगा, लेकिन हमारा टारगेट मैं खाटी हो जाएगा, उस द्वारा दूसरा का भी सच्चा सही रास्ता से हम लोग को चलने के लिए मौका देगा, हेल्प करेंगे, एक साथ मिलकर प्रभु का राज बनाएंगे। इसलिए एक मौका हम लोग को प्रभु दिया। इसलिए ये साल में आप नहीं लेगा तो शुरू कर दो अच्छा चीज करने के लिए, क्यों ना ये चीज प्रभु का महिमा के लिए। इसलिए आइए वो आप करेंगे तो कौन आपको मदद करेगा, प्रभु मदद करेगा। इसलिए वचन में लिखा है इब्रानी उसका 13:5, इब्रानी उसका 13:5। इसलिए हम लोग को संतुष्ट होना चाहिए, जो है ज्यादा चाहिए तो क्या हो जाएगा, हम लोग ग्रीडी, लोभी, लालच हो जाएगा। इसलिए इब्रानी उसका 13:5 पढ़ लीजिए।
तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि उसने आमीन। आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। आमीन। आमीन। प्यारे भाई और बहन, आप 2024 में ऐसे कोई प्लान लिया, आप जो है उसमें संतुष्ट हो। मतलब यही नहीं जो भीख मांग रहे आप, ऐसा नहीं जो आप दूसरों के पास से बोरो कर रहे, नहीं, जो प्रभु आपको दिया वो सफिशियंट दिया। लेकिन हमारा दिमाग अलग है, हमारा सोच विचार अलग है, हमारा दिल भरता नहीं। 3 चीज दुनिया में वो लोग को भरता नहीं। कोई कब्र जो दफन करता वो कभी नहीं बोला हाँ ठीक हो गया मेरा को मत दो। दूसरा चीज आंख, जितना भी डालो दे दो दे दो दे दो बोलेगा। इसलिए हमारा दिमाग में ऐसा है, सब कुछ दे दो दे दो। लेकिन प्रभु आपको कुछ दिया, जो दिया उसमें संतुष्ट रहो। क्यों ना प्रभु आपका साथ है तो कुछ जरूरत नहीं। इसलिए 2026 में आपको अच्छा काम करने का दिल होना चाहिए और आप जो है उसमें संतुष्ट रहिए। आप ग्रीडी इंग्लिश में बोलता है ना, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये लोभ लालच में ना फंस कर अच्छा काम करने के लिए प्रभु आपको जो मौका दिया ये 2024 में वो चलने के लिए कोशिश करेंगे। ये दोनों नया नियम में देखा, अभी पुराना नियम में चला जाएंगे। ईशाया ईशाया 43:18-19, आइजाया 43:18 एंड 19, 18-19 जिशाया। हाँ, हालेलुया। कोई पढ़िए। हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद। इंग्लिश में आइजाया बोलता है, आइजाया। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आमीन। 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 प्यारे भाई और बहन, आपके लिए, आप जो जंगल में था, आप जो अंधकार में था, आपका गड़िया कोई खराब जगह में था, आपके लिए एक अच्छा रास्ता बनाया, आपके लिए एक सही रास्ता दिखा दिया। 2023 में जो नहीं हो पाया, 2024 में आपके लिए एक सही रास्ता बनाया। वही मार्ग चलना, वही मार्ग में जाना, तो आपको प्रभु आपके लिए बहुत अच्छा कुछ प्लान बनाकर रख दिया। इसलिए 2024 में अच्छा काम के लिए, सही काम के लिए प्रभु आपको चुना। लेकिन आप तैयार है कि नहीं वो आपका बात है, लेकिन प्रभु आपको तो चुन लिया। इसलिए आज ये वक्त में सचमुच आपको रेजोल्यूशन आपको लिखना है डायरी में। हाँ, एक ही काम, ज्यादा नहीं, 10 नहीं करना, 1 और 2। क्यों ना, ज्यादा करेंगे नहीं होगा। क्यों ना, ये हमारा हाथ फिंगर है ना 10, अभी वो हम कीबोर्ड और दूसरा कुछ जगह में रखेंगे, एक साथ में नहीं बजेगा। इसलिए हम एक साथ में 10 काम नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु आपको मौका दे रहा है, 1 और 2 प्लान बनाकर लिख कर रखो जाए। हाँ, ये साल में मैं यही करना चाहता हूँ। क्यों ना, सही रास्ता, सही टाइम आ गया 2024 में। इसलिए आप कुछ प्लान किया नहीं तो आज ये वक्त में जनवरी 12 तारीख को आपको प्लान बनाने का बहुत जरूरत है। इसलिए योग उसका 8:7, योग 8:7 जोब चैप्टर 8 वर्स 7 में क्या लिखा है हम लोग देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आयुब आप लोग तैयारी हो ना, मेरे लिए कुछ पढ़ना ही करना भाई। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। मालूम हुआ क्या बोला? और एक बार पढ़िए। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। आमीन। हो सकता आप 2024 में शुरू में डर है, प्लान क्या करेगा मैं नहीं मालूम है, कैसे प्रचार करेंगे, कैसे यीशु की बात बोलेंगे, कैसे गाना गाएंगे, कैसे दूसरे साथ मिलेंगे। लेकिन शुरू में ऐसा ही होता, लेकिन स्लोली बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा आप नहीं सोच सकता। क्यों ना, प्रभु आपके लिए सब कुछ कर दिया। सिर्फ आप विश्वास से, यकीन से जब उसके पास जाएगा सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन शुरू करने का काम किसका है? आपका है, मेरा है। जब हम शुरू करेंगे तब सब मिल जाएगा। इसलिए आज ये वक्त में प्रभु आपको कुछ अच्छा चीज करने के लिए बोल रहा है। ये 2024 में जो हो गया गया,
वो कभी नहीं याद रखना, लेकिन वो एक्सपीरियंस जो आपके लिए जो अभिज्ञता जो बोलता ना जो मिला एक्सपीरियंस, वो 2024 में काम में लगाना। जो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है छोड़ दो। इसलिए आज युवक में प्रभु आपको चुन लिया अच्छा काम करने के लिए। इसलिए बैठना नहीं, इसलिए सोना नहीं, इसलिए आपको टारगेट जो है, गोल, लक्ष्य, उधर जाने के लिए आप तैयारी हो जाइए 2026 में। ये मेरा था फोकसिंग द गुड थिंग इन दिस ईयर। ये पहले फोकस हम आप लोग के लिए रखा। कुछ बात कर रहे हैं? वचन बोले थे? हाँ, वचन कितना बोले थे? मैं मिस हो गया मुझे। कौन सा आयु कितना बोले? 8 का 7, 8 7। अच्छा, ओके जी, थैंक यू। दूसरा कोई दे सकता, कोई जो सुन रहा है ना वो वचन भी दे सकता इधर, तो मिल जाएगा आपको। दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट, आप ये नया साल में नया रेजोल्यूशन ले लो। नया साल में नया रेजोल्यूशन, जब पुराना खाता हाल खाता जैसे चेंज करता ना, नया रेजोल्यूशन आ जाइए। इसलिए आइए, आप किसका साथ कर रहे हैं? प्रभु के साथ कर रहे हैं, मेरा साथ नहीं, मतियास भाई के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं, लेकिन प्रभु का साथ। आपका पास्टर के साथ नहीं, बिशप का साथ नहीं, कोई लीडर का साथ नहीं। आप किसका साथ करें? प्रभु का। प्रभु का साथ करेंगे तो वो रखने का जरूरत है। इसलिए पहले हम जो शुरू करेंगे, जो वचन मुख से निकल रहा है वो रखने का, नहीं तो नहीं करना। इसलिए आइए, इक्लेसियास्टिस को क्या बोलता है? इक्लेसियास्टिस इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते? समुपदेशक। हाँ, 5 का 5, 5 का 5, 5 हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थोड़ा रेडी होना चाहिए, बाइबल जो खोलना जल्दी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। कोई पढ़ लीजिए। हालेलुया। कितना बोले? मेरा बात सुन नहीं पा रहा है मतेश भाई? मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। हाँ, आप जब मन्नत किया, मतलब जो प्रभु का साथ एग्रीमेंट किया, जब मन्नत किया, वो पूरा करने का जरूरत है। इसलिए नया साल में प्रभु का साथ आपको एग्रीमेंट किया तो मानना जरूरत, नहीं तो नहीं करना। कोई आपको धोखा नहीं देगा, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन इस साल में आप प्रभु के साथ क्या एग्रीमेंट कर रहा है? एग्रीमेंट साइन मालूम है ना? क्या बिजनेस से डील कर रहा है? हाँ प्रभु, ये नया साल में मैं 20 आदमी को प्रभु का बदलेंगे, और हर दिन में एक को बोलेंगे, और मैं 10,000 लोगों के पास जाएंगे, और 5,000 लोगों के पास जाएंगे। यही प्रॉमिस आप किया तो जरूरत है वो मानना, जो किया वो मानना, देना, करना जरूरत है, नहीं तो नहीं करना। ये है पहले। दूसरा जो है वो प्रोवर्ब्स बोलते ना, प्रोवर्ब्स 15 का 22 सदुपदेश है, और हिपोपदेशक जो है प्रोवर्ब्स 15 का 22, 15:22 इक्लेसियास्टिस का पहले। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। आमीन। इसलिए आप अकेले अकेले कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप मिलाकर, आपका परिवार में आपका हस्बैंड, वाइफ, बच्चे लोग एक साथ मिलकर कोई प्लान बनाएगा तो जरूर होगा। मैं पता नहीं है लास्ट वीक में बोला कि नहीं, ये 5P की मतलब प्लान, प्रेयर, पार्टनर, प्लेटफॉर्म एंड प्लांटिंग। मतलब आप कुछ प्लान कर रहे हैं, चर्च प्लांटिंग करेगा, चर्च बनाएंगे, तो पहले आपको दिमाग में आ जाएगा ना, प्लान करेगा ऐसा ऐसा ऐसा। उसके बाद आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बाद आपका बीवी के साथ, आपका बच्चे के साथ, आपका कोई दोस्त के साथ बात कर रहा है, ये पार्टनर हो गए। उसके बाद पैसा किधर से आएगा? प्लेटफॉर्म कौन सा से वो पैसा मिल जाएगा। उसका बाद जब आ जाएगा तो आप चर्च बना रहे। इसलिए 5P प्लान बनाना, हिंदी में मैं नहीं बोल सकता, आपको तो मालूम है। प्लान बनाकर प्रार्थना करना, पार्टनर एक दोस्त और बंधु और भाई बहन के साथ, उसके बाद ये कौन सा सोर्स से इनकम आ जाएगा, उसके बाद आपको
वो बिल्डिंग बन जाएगा। तो ऐसा ही इधर ज्यादा लोग थोड़ा दिमाग देगा तो अच्छा है, लेकिन एक दो करेगा तो मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए हमारा हॉस्पिटल बेंगलुरु में क्यों लोग आता मालूम है, डिपार्टमेंट में कोई अकेला डॉक्टर नहीं है, 20 डॉक्टर है, सीनियर जूनियर मिलकर। क्या होता है, एक साथ मिलकर हम लोग डिसीजन ले सकता है। अभी जो गांव में हॉस्पिटल है वो सर्जन डिपार्टमेंट में एक ही डॉक्टर है, और गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक ही डॉक्टर है। वो डिसीजन डर से लेता, कुछ हो जाएगा तो पब्लिक क्या करेगा, मारेंगे। इसलिए अभी कोई बड़ा आदमी आया और उसका कोई बेटा और बेटी बीमारी है, जब हम डिसीजन लेगा कुछ हो जाएगा तो बड़ा आदमी मेरा ऊपर कुछ करेगा। इसलिए ज्यादा डॉक्टर लोग का, ज्यादा मिनिस्टर लोग, प्रभु का सेवक लोग एक साथ मिलकर ये मनाएंगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। इसलिए प्यारे भाई और बहन, डिसीजन लेने का जरूरत है। जहाँ नया साल में हमें यही रेजोल्यूशन ले रहा है। पहले क्या था, जब हम प्रवेश कर रहे हैं प्रभु के साथ ये करेंगे। दूसरा, मिलजुल कर प्लान बनाकर करना है। तीसरा है वही नीति वचन का 20 का 25 नीति वचन 20 का 25, उधर भी अच्छा चीज लिखा है। हालेलुया। दो तीन जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्त्र को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मानकर पूछ-पाछ करने लगे वो फंदे में फंसेगा। हाँ, लेकिन इसलिए अच्छे से करना, नहीं तो फंस जाएगा। हाँ, इसलिए ठीक से सोच विचार से, ठीक से हिसाब से करने का बहुत जरूरत है। और आप ये करेंगे तो आपको क्या होगा मालूम है, आपको बहुत आशीष देगा। आप दुनिया सोचेंगे कुछ नहीं देगा, आपका पास्टर कुछ नहीं बोलेंगे, आपका लीडर लोग आपको कुछ नहीं करेंगे, और आपको अप्रिशिएट भी नहीं करेगा। हाँ, बहुत अच्छा काम किया, हाथ ताली भी नहीं लगेगी, लेकिन प्रभु देख रहा है, प्रभु कर रहा है। इसलिए और दूसरा, वंश बलि 15:7, दूसरा क्रॉनिकल्स 15:7, वंशावली बोलता ना, वही दूसरा उसका 15 का 7। हालेलुया, पुत्र धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। मिला? हाँ, दूसरा इतिहास बोलते इसको। परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले न पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। आमीन। ये थोड़ा हिंदी में और बंगाली में थोड़ा अलग अलग, इंग्लिश में देखेंगे ना बहुत अच्छा लिखा है। जेने whatever you are doing, maybe world not recognizing, but God will reward you। मतलब अभी जो काम कर रहे हैं ये चर्च का लोग, कलीसिया का लोग कोई समझ रहे, लेकिन प्रभु आपको बहुत बड़ा आशीष देगा। उसके लिए आपके लिए कुछ तैयारी कर रख दिया। ये वक्त में हम जो प्रॉमिस किया प्रभु का साथ, हम जो करना चाहता है और हम एक साथ मिलकर जो मनाएंगे, प्रभु हमके लिए एक रिवॉर्ड बनाएंगे। इसलिए जो रेजोल्यूशन आप कर रहे हैं, दुख से नहीं आनंद से करना है। क्यों ना उसका प्रतिफल आपके लिए वेट कर रहा है, और प्रतिफल आपके लिए इंतजार कर रहा है। इसलिए प्यारा भाई और बहन, नया साल में आप जो अच्छा काम कर लिए दिल में आया वो अच्छे से करो, एग्रीमेंट कर प्रभु के साथ एक रेजोल्यूशन लेकर अगला रास्ते में चलने के लिए कोशिश करें तो प्रभु आपको आशीष देगा। ये 2 नंबर पॉइंट चलेगा। अभी 3 नंबर में आया, पास्ट ब्लेसिंग न्यू ईयर। मतलब दूसरा 2023 में आपको जो आशीर्वाद मिला वो हिसाब रखना कितना अच्छा सर। आज जो न्यू ईयर का ब्लेसिंग चला गया, लेकिन अभी वो ब्लेसिंग आपके लिए तैयारी है। इसलिए पास्ट न्यू ब्लेसिंग मतलब नया नया आपको आशीष मिला, वो आशीष आपको और बढ़ना चाहिए, और बढ़ना चाहिए। क्यों ना आपको लास्ट ईयर में बहुत अच्छा मिले, इस साल में कम होना नहीं। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा है, हम माथियास भाई को बहुत प्यार कर रहे हैं, अभी जो 5% प्यार कर रहे हैं, काल वो 10% होना चाहिए। ऐसे नहीं जो काल 5% के आज 3% हो गया, नहीं। इसलिए बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। प्यारे भाई और बहन, प्रभु का जो प्यार वो हम लोग कोई टेप फीते और कोई
कोई कुछ दूसरा कुछ नहीं माप सकते, इसलिए वो प्यार बहुत बड़ा है, इसलिए आपको हमेशा प्यार उसको लिए बढ़ना जरूरत है। इसलिए आइए भजन संगीता उसका 68-19, भजन संगीता 68 का 19 भजन संगीता उसका 68:19। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। आमीन। वो प्रभु जो आपके लिए मेरे लिए बोझ उठाता तो उद्धार करता परमेश्वर है। और ये आपको 2023 में मिला, 2021 में मिला और 2022 में मिला और 20 में मिला। पहले जो मिला वो बोझ आपको दिया, प्रभु लिए लिया, इसलिए आप बढ़ना जरूरत है, आगे बढ़ना जरूरत है, आगे जाने का बहुत जरूरत है। क्यों ना, प्रभु आपको जो आशीष दिया वो आशीष कभी नहीं कमेगा, वो बढ़ने के लिए तैयारी होना चाहिए। इसलिए एक्सोडस निर्गमन 18:10, निर्गमन 18:10। हालेलुया। हमको भी हिंदी सीखना है, हमें हिंदी बाइबल है, अभी आज से शुरू करेंगे लग रहा है, और पढ़ने का जरूरत है। हालेलुया। निर्गमन धन्य है यहोवा, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के बस से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मिट्टी में से छुड़ाया है। आमीन। प्यारे भाई और बहन, अभी वक्त में इजराइलियों को और वो जो हमारा ईसाई जो भाई बहन को, वो जो मिस्री अंदर था उसको छुड़ा दिया। अभी किसका अंदर है? आप शैतान का बंधन में है, शाप का बंधन में है, आप पाप का बंधन में है, लेकिन वो छोड़ा दिया। ये वक्त में आपको जो आशीष प्रभु दिया वो छोड़ने का जरूरत है। क्यों ना, अभी वो अंदर में नहीं रहना, वो बंधन में नहीं रहना, वो टूटना जरूरत है। क्यों ना, प्रभु चाहता है हमारा प्यारा भाई और बहन वो सब बंधन टूट गया। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़कर आपको बंधन टूट दिया, लेकिन आज वक्त में आप तैयारी है? मिस्री लोगों का बस 450 साल हमारा भाई बहन बहुत तकलीफ उठा, लेकिन प्रभु उसको फरियाद, उसका प्रार्थना सुना था। इसलिए मूसा का द्वारा उसका निकल कर उसको जो प्रोमिस लैंड कनान देश में छोड़कर आया और उधर वो लोग अच्छे से जिंदगी जिया। लेकिन उसको परिणति क्या हुआ? वो प्रभु का बात सुना नहीं, इसलिए वो 40 दिन के बाद 40 साल लग गया। आज ये वक्त में प्रभु 40 दिन लगे, 40 सेकंड 40 सेकंड भी आपका जिंदगी में नहीं चाहता है। आप वो आपके लिए कुछ काम करना चाहता है, इसलिए आप ही वो मिस्री के अंदर है। मिस्र का मतलब मालूम है? वो शैतान का बंधन, वो शाप का बंधन है। इसलिए आज ये वक्त में जितना भाई और बहन ये लिंक पे है, ये प्रेयर सुन रहा है, सब टूट दिया प्रभु यीशु मसीह उसका खून का द्वारा, लहू का द्वारा। इसलिए आज ये वक्त में आपको वो आशीष मिला, वो आशीष आपको लेकर सामने जाना बहुत जरूरत है। इसलिए याकूब उसके 1:17, याकूब उसके 1:17 क्या बोला वो देखो उधर। हालेलुया, प्यारा धन्यवाद हो प्रभु, थैंक यू जीसस। जेम्स चैप्टर 1:17, थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपरी से ही आते हैं और ज्योतियों का पिता को ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल हो के कारण उन पर छाया पड़ती है। आमीन, आमीन। अच्छा, वो ज्यादा हो गया, लेकिन वो जो बोला अच्छा चीज किधर से आता? प्रभु से आता है। द एवरी गुड गिफ्ट कम फ्रॉम हेवन और गॉड। इसलिए प्रभु पास्ट ईयर में अच्छा दिया था, ये साल में और अच्छा जरूरत, और अच्छा गिफ्ट उपहार आपको मिलेगा। सबसे बड़ा उपहार क्या है हमारे जिंदगी में? प्रभु यीशु मसीह आए और सर छोड़कर आपके लिए, मेरे लिए, ये बड़ा दिन का टाइम, क्रिसमस का टाइम, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। एक कपड़ा, केक, क्रिसमस ट्री कुछ नहीं है, लेकिन क्या अच्छा चीज है? अच्छा चीज है प्रभु यीशु मसीह आपका जिंदगी में, मेरे जिंदगी में सबसे बड़ा उपहार जो दिया वो खुद अपना को दे दिया। इसलिए आज ये वक्त में सबसे अच्छा चीज प्रभु आपको दे दिया, वो पकड़ा कर रखना, वो छोड़ना नहीं, वो भागना नहीं। इसलिए ये वक्त में प्रभु आपको चाहता है जो गिफ्ट
और मिलेगा। पवित्र आत्मा का द्वारा जो गिफ्ट प्रभु दिया अपना, वो पकड़ा कर रखना, वो याद कर रखना, मनन करना, चलन करना, देखना। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु तेरा महिमा हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आओ थोड़ा देखेंगे इफिशियंस उसके 1:3, इफिसियो उसके 1:3। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमीन। आमीन। वो 4 भी पढ़ लो, थोड़ा और देखेंगे, अच्छे लगेंगे। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। अच्छा, अभी ये जो लिखा है, जो पढ़ रहे हैं ना, और थोड़ा अच्छे से पढ़ना तो वो स्वीट हो जाएगा, इसलिए टाना पढ़ना, इसलिए अच्छे से जो पढ़ सकते पढ़ लो। हाँ, इसलिए 1 का इफिसियों उसके 1:3 और 4, जगत सृष्टि के पहले हमको आपको चुन लिया, क्यों ना वो स्वर्गीय स्थान आपको देने के लिए, मेरे को देने के लिए। इसलिए प्यारा भाई और बहन, जितना आशीष प्रभु किसके द्वारा दे रहा है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको मिल रहा है। इसलिए हम बोलेगा नहीं, मैं वो एरिया में जन्म लिया, ये एरिया में जन्म लिया, मैं ट्राइबल एरिया में जन्म लिया, मैं आदिवासी में, मैं मुस्लिम में। नहीं, प्रभु आपको चुन लिया था जगत सृष्टि से पहले ही। किसी के द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए प्यारा भाई और बहन, आप छोटा नहीं आए, आप बड़ा आदमी, आप राजा का बेटा है, राजा का बेटी है। इसलिए प्रभु में जितना आशीष है वो आपको दे दिया, मेरा को दे दिया। इसलिए वो पकड़ा कर रखना, इसलिए उसको तलाश करना, वो लालच में चाहिए। हाँ प्रभु, वही आशीष हमको देना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। इसलिए वक्त में प्रभु आपको जो मौका दिया, वो मौका छोड़ना नहीं। इसलिए कोई कुछ पूछेगा आपको कैसे मालूम है? प्रभु आपको चुन लिया जगत सृष्टि से पहले से, मेरा को चुन लिया, आपको चुन लिया है। इसलिए हम प्रभु का बेटा बेटी विश्वास से हो गया, प्रभु का प्यार से हो गया। इसलिए आइए हम और 2 वचन देखेंगे। भजन संगीता उसका 34:1, भजन संगीता उसका 34:1। हालेलुया। आमीन। भजन संगीता उसका 34:1। परख कर देखो कि यहोवा 34:8, परख कर देखो कि यहोवा मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आमीन। आमीन। क्यों रोती रहेंगे? क्यों ना मेरे को आशीष मिला, प्रभु से पहले का जो आशीष हमको मिल दिया, अभी भी मिल रहा है। इसलिए हम हमेशा प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसको संगति में सदा रहूंगे। वो गाना है ना। इसलिए प्यारे भाई और बहन, वही संगति आपको जरूरत है, मेरा जरूरत है, क्यों ना वो मेरे को दे दिया। हम अभी पीछे नहीं तकेगा, हाँ मेरा यही था वही था, नहीं, हम प्रभु का बेटा बेटी बन गए, क्यों ना नया आशीष हमको मिलेंगे, एक नया गान गाएंगे, एक नया गीत गाएंगे आप, क्यों ना प्रभु हमको आशीष दे रहा है। आज ये वक्त में प्रभु आपको सचमुच नया आशीष दिया, नहीं दिया तो आप छाछो, रात को सोने का पहले आप सोच लो आप क्या था और अभी क्या हो गया। क्यों ना काउंट योर ब्लेसिंग 1 by 1, आप 1000 ब्लेसिंग, करोड़। हम लोग ब्लेसिंग का मतलब क्या सोचते मालूम है? कभी कभी सोचते और ब्लेसिंग मतलब मेरे को अच्छा काम मिल गया, नौकरी मिल गया, वो मेरा का बेटा को शादी हो गया, मेरा एक बच्चा हो गया, मेरा कुछ ऐसा है। लेकिन ये असली ब्लेसिंग नहीं है प्यारा भाई बहन। असली ब्लेसिंग है जो प्रभु का आशीष हमको मिला, परित्राण मिला, नाजात मिला, प्रभु के साथ आपका रिलेशन आ गया, प्रभु में आप इस मसीह में है। इसलिए यही सच्चे अच्छे ब्लेसिंग आशीष वही है। अभी एक वचन बनने के बाद हम एक सवाल पूछेंगे आपको, ये सवाल का आपको सबको ये जवाब देने का जरूरत है, मैं पूछेंगे। आइए हम लोग पहले थिस्सलुनीकी उसका 5:18, बहुत अच्छे वचन है। पहले थिस्सलुनीकी उसका 5:18, 5:18, फर्स्ट थिस्सलुनीकी चैप्टर 5:18। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन।
हर बात में धन्यवाद करो, प्रभु को वही इच्छा है। इसलिए हम दूसरा के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा संगति में सदा रहेंगे, हर चलेंगे, हर टाइम बात करेंगे। इसलिए प्रभु हम हमेशा बोलते रहे धन्य यीशु हालेलुया, धन्य यीशु हालेलुया, धन्य यीशु हालेलुया। हम बंगाली में हमें ये बोलते रहते, इंग्लिश में थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही सोचना है। आप टीवी देखकर उधर मर्डर हो गया, उधर खून किया, उधर बांध हो गया, इधर गिर गया, ये आपके दिमाग में नहीं। लेकिन प्रभु का हमेशा उसको जो चेहरा, उसको जो वचन, उसको जो मनन, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे तो आप हमेशा उसके साथ एक संगति कर सकते। क्यों ना आप ये प्रभु का फैमिली। हम लास्ट वीक में प्रचार किया था, जहाँ हम किसका साथ है, प्रभु का साथ है, हम प्रभु का परिवार में है। हाँ, इसलिए क्राइस्ट सेंटर फैमिली में हम जन्म लिया। तो ये हमेशा हमारा जो बातचीत क्या होगा, थैंकफुलनेस, धन्यवाद देना है, प्रभु का साथ संगत में रहना है हमेशा। इसलिए ये 3 नंबर पॉइंट चला गया। अभी 4 नंबर पॉइंट में आ गया। आपको नया वो जो स्लेट होता ना, हम लोग छोटा में लिखते था स्लेट में, वो खोड़ी पेंसिल लेकर, अभी तो पेपर पेंसिल आ गया, इसलिए वो कैलेंडर जैसा चेंज हो जाता। वो जो हमारा जो ग्लोसरी का जो दुकान है, वो हाल खाता बोलता ना, ये नया साल में हमारा बंगाली में बैशाख मास बोलता, और वो जनवरी में जैसा है वो चेंज करके नया हम लोग कैलेंडर लगाता है। ऐसा आपका जिंदगी में एक नया कैलेंडर लगाने का जरूरत है। इसलिए आपको धन्यवाद देना, प्रभु पुराना सब कुछ तो ठीक से किया था, जो मैं प्रवेश किया था, अभी नया साल में हम नया एक डायरी बना रहा है, नया एक स्लेट ले रहा है, नया एक कैलेंडर बना रहा है, तेरे काम के लिए, तेरा सुसमाज के लिए, तेरा मिशन के लिए, तेरा महिमा के लिए हम कुछ कर रहा है। इसलिए आइए कलेशियो उसका 3 का ये चौथा पॉइंट, 1 2 3 है चौका, बीइंग थैंकफुल ऑफ द न्यू स्लेट, मतलब नया कैलेंडर डायरी के लिए हमेशा धन्यवाद देना। जो नया कैलेंडर बना रहा है वो थैंकफुल से, बीइंग थैंकफुल ऑफ ए न्यू स्लेट और कैलेंडर और डायरी। कॉलेशियो उसका 3 का 17, कॉलेशियो उसका 3 का 17, हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। कॉलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 17, आमीन, हालेलुया। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आमीन। जो कुछ करना है किससे नाम से करना है, यीशु मसीह के नाम से। कभी कभी आप लोग जो प्रार्थना कर रहा है किसके नाम में आमीन बोलता हम लोग, पिता तेरा नाम से, पवित्र आत्मा तेरा नाम से नहीं, यही से प्रार्थना करेगा तो गलत है। जब प्रार्थना खत्म होगा प्रभु यीशु का नाम से करने का है, और यीशु का नाम से धन्यवाद। इसलिए कभी कभी कोई बोलता तेरा नाम से प्रभु धन्यवाद आमीन, उसका नाम से आमीन, नहीं, प्रभु तेरा धन्यवाद कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आमीन जब बोलना प्रभु का नाम से। इसलिए जो कुछ मांगना है उसका द्वारा जाओ, उसका साथ जाओ, क्यों ना वो मीडिएटर है हमारा आज ये वक्त में। इसलिए वो नया जो डायरी लिख रहा है, नया जो गान लिख रहा है, नया जो प्लान बना रहा है, किसका नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो आपको सब सफल होगा। धन्यवाद देना है उसका नाम से, क्यों ना वो हमारा सब कुछ है। यीशु मेरा सब कुछ है, सब कुछ है, यीशु मेरा सब कुछ है, वो भी गाना है। इसलिए ये प्रभु ये वक्त में आपको सब कुछ यीशु का नाम से लिखा, दूसरा किसी का नाम से नहीं। क्यों ना, वो नाम गलत है, वो नाम झूठा है, यीशु का नाम सच्चा प्यारा नाम है। ये वक्त में आपको जो जरूरत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में चाहने का जरूरत है। इसलिए भजन संगीता उसका 71:23, उसका 71 का 23, भजन संगीत उसका 71 का 23, 71:23। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा, आमीन, आमीन। इसलिए माय लिप्स विल ग्रेसली रिजॉइसिंग, और मेरा जो मुख वो तेरा महिमा करेंगे, धन्यवाद करेंगे। तू नया कुछ करने के लिए मौका दिया 2024 में, क्यों ना 2023 में भी किया था, लेकिन 2024 में और अच्छे से करेंगे और ठीक से करेंगे। इसलिए हमेशा मुख से तेरा धन्यवाद धन्यवाद करने की जरूरत है। क्यों ना आपको प्रभु हमको मौका दिया। ये वक्त में कितना लोग, आप सोच लो, हमारा मतेज भाई को मालूम है, वो हॉस्पिटल में काम करता है, हम भी हॉस्पिटल में काम करते हैं, कितना लोग आज मर गया।
आपको लोग को मालूम है, हर दिन रात को सोने के लिए जो लोग सोने के लिए जाता है, हर दिन पूरा वर्ल्ड में 1,65,000 लोग वो जिंदा नहीं आता, वो मर जाता उधर ही। 1,65,000, 1,65,000 people when they going to sleep they will get up। ये पूरा दुनिया का बात बोल रहा है, हर दिन पैदा उससे ज्यादा हो रहा है लेकिन मर रहा है भी। प्रभु आपको मौका दिया, जिंदा रखा, उसका महिमा करने के लिए उसका मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देना, थैंकफुल टू गॉड। वो नया कुछ करने के लिए आपको मौका दिया, किसी को नहीं मिल रहा है। किसी में ये वक्त में आईसीयू में है, किसी वक्त में हॉस्पिटल में है, किसी वक्त में दूसरा काम में है, फैक्ट्री में है, कोई ये वक्त में कोई खोने के अंदर है, लेकिन प्रभु आपको मौका दिया धन्यवाद करने के लिए, हमारा साथ बैठकर वचन सुनने का मौका दिया। इसलिए हम एक वीडियो भेजा है, मैथ्यूज भाई देखा, चाइना में हम बोल रहे, चाइना में वो एक अमेरिका से एक आदमी आया, तो ऐसा बोला कि कितना लोग इधर प्रभु के लिए मार खाया, उससे 18 लोग बोला, 22 लोग था पहले वो छोटा जून में, तो 22 लोग से 18 बोला हम प्रभु के लिए मेरे को मारा, प्रभु के लिए मेरा को जेल में ढाला गया था वो लोगों को। उसके बाद बहुत कुछ बोल रहा है, तो उसके बाद वो लोग कैसा, वो बहुत सारे लोगों को प्रार्थना का ये दे रहा है। अभी जेल का अंदर बाइबल अलाउ नहीं, चाइना में बाइबल अलाउ नहीं है, इसलिए वो लोग पेपर में लिख कर मुखस्त कर रहा है, हाँ, मेमोराइज कर रहा है। उसके बाद ये आदमी पूछा जे हम कितना लोग चाहता है जे हमारे लिए आप प्रार्थना कर लीजिए, हाँ, तो सब हाथ तुला। क्या प्रार्थना किया? जहां हम लोग अमेरिका का जैसा होना चाहता है, लेकिन अमेरिका का आदमी बोला मत करो अमेरिका का जैसे प्रार्थना। क्यों ना? आप लोग का पास बाइबल नहीं है, लेकिन पूरा बाइबल भार्स वो जैसे फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 पूरा मेमोराइज किया, वो लोग मुखस्त कर लिया, ऐसे कोई कोई सब मुखस्त कर लिया। उसके बाद क्यों ना वो जब प्रिजन का अंदर जेल में अंदर रहता है तो काम तो नहीं है, तो वो सब वो पेपर में सब मुखस्त करते ही रहता है, मेमोरी करते रहता है। इसलिए ये जो अमेरिकन लोग, तो वो बोला प्यारा भाई और बहन, हाँ आपका जैसा होना चाहता हूँ, क्यों ना हाँ, आप लोग मेरा जैसा होगा तो गलत है। क्यों ना अमेरिका में हर घर में 2 बाइबल है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं। मिनिमम चर्च जाने के लिए सामने है, कोई चर्च में जाता नहीं। आप लोग ये जो मीटिंग था 3 दिन का मीटिंग था, 3 दिन का मीटिंग, वो लोग बैठा था किधर? वो फ्लोर में मैट का नीचे बैठा है। 3 दिन आप लोग इधर ही बैठा है, इधर ही सो रहा है, इधर ही खा रहा है। हमारा उधर एसी लगाएगा भी वो नहीं बैठेगा, हमारे उधर वो 45 मिनट पोचर सुनेंगे, उसके बाद अपना चला जाएंगे। इसलिए हम चाहता है आप लोग का जैसे मैं होना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग यही प्रार्थना मत करो जो आप लोग अमेरिका का जैसा है। क्यों अमेरिका में यीशु चला गया, अमेरिका में यीशु नहीं आई, यूरोप कंट्री में यीशु नहीं आई। बड़ा बड़ा जो चर्च था वो अभी क्या हो गया मालूम है? वो मॉल हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, वो दुकान हो गया। अभी वो बंगाली जो दुर्गा पूजा, वो दुर्गा पूजा चर्च का अंदर हो रहा है। ये लास्ट वीक में मैं भी देखा एक वीडियो, मेरा कोई इंग्लैंड से एक फ्रेंड मेरा को भेजा है, ये देखो ये लोग बंगाली लोग मिलकर इधर वो चर्च कलेशिया वो भाड़ा कर उधर बना रहे, कोई लोग नहीं उधर, बड़ा बड़ा बिल्डिंग। इसलिए प्यारा भाई और बहन, प्रभु आपको मौका दिया, चाइना का जैसा मेमोराइज करो, मुखस्त करो, प्रार्थना करो एक साथ मिलकर। क्यों ना प्रभु ये जल्दी आने वाला है। हम लोग चाहता है ये 2024 में हमारा देश के इलेक्शन भी है, मालूम है, लोकसभा इलेक्शन, लेकिन उससे पहले हम आप घुटना झुककर हम लोग हमेशा प्रभु तेरा धन्यवाद हो। जो हम लोग का क्या जरूरत है आपको मालूम है, मेरा जरूरत है क्या मालूम है। इसलिए अभी हम लोग को सही सलामत से कैसा एक गॉस्पेल सुसमाचार हर घर घर में, आपको जो टॉपिक है जो घर घर का प्रार्थना ऐसे जाना जरूरत है। इसलिए हम आप एक साथ मिलकर काम करेगा तो हम लोग झारखंड में, बिहार में, यूपी में, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ऐसे पूरा जगह में हम लोग जाएंगे। इसलिए हम कैसे जा सकते हैं आपको मालूम है। आपका बाजू में, आपका आजू बाजू में, आपका साइड में, आपके स्कूल में, आपका कॉलेज में, आपका ऑफिस में जो है उसकी समस्या की बात बोलना है। आपका काम है बोलना है। क्यों ना प्रभु आपको उसलिए उधर ही पैदा किया वो बात करने के लिए। आज वक्त में प्रभु आपको मौका दिया है,
इसलिए प्रभु का धन्यवाद। भजन संगीता उसका 65:11। आपकी ज्यादा जोर से बोल रहा है, जल्दी बोल रहा है ना, स्लो करना। आप बोलना मेरे को, आपको याद हो रहा है कि नहीं? ठीक है ना? अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तू मानो मुकुट रख दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। हाँ, मैं कितना अच्छा चीज है, कितना अच्छा चीज देने के लिए तैयारी, प्रभु तैयारी है। लेकिन आप लेने के लिए तैयारी है, मैं लेने के लिए तैयारी है, ये पहले सोचना। प्रभु तो दे रहा है, प्रभु तो देगा नहीं, दे दिया। पास्ट टेंस। हम लोग कभी कभी प्रार्थना कर, प्रभु दाओ 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 दाओ, नहीं नहीं नहीं, दे दिया। धन्यवाद तो प्रभु तू दे दिया। या हम लोग के वचन देखना चाहते हैं? कभी कभी आप लोग गलत प्रार्थना कर रहे हैं। आप पढ़ा देख लीजिए, प्रार्थना कोई चाहता है ये मीटिंग के बाद, मेरा को प्रार्थना चाहिए, मेरा को प्रार्थना चाहिए, एक ही प्रार्थना बार बार नहीं करता हूं मैं। क्यों ना? वचन में दे दिया। देखिए मार्कुस उसका 11 का 23-24 थोड़ा पढ़ लीजिए। मार्कुस मार्कुस 11:23-24 पढ़ लीजिए। बहुत ये सोचने का बात है, हम लोग गलत प्रार्थना कभी कभी करते रहते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। प्यारे भाई और बहन, उसके लिए वो होगा। मालूम हुआ ना? 24 कर लिया। 24 इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। जो कुछ प्रार्थना कर रहा है आप सोच लो, वो हो गया। धन्यवाद देना प्रभु। इसलिए कोई भी एक बार मेरे पास सर किसी के पास से प्रार्थना किया, धन्यवाद प्रभु हो गया, विश्वास से लेना। नहीं तो क्या होता, हम जब प्रार्थना कर रहा है, हमारे मातियास भाई जो प्रार्थना कर रहे हैं, राहुल भाई जब प्रार्थना कर रहा है, मेरे पास आप आया, प्रार्थना ले ली, उसके बाद राहुल के पास जा रहा है, भाई के पास। जब मैं प्रार्थना किया, प्रभु की काना काला था, वो कान में सुन नहीं पाया और अंधा था, वही प्रार्थना राहुल भाई के पास जा रहा है। राहुल भाई जब प्रार्थना किया, उसके बाद वो मातियास भाई के पास जाएगा। क्यों? ये प्रभु के गूंगा हो गया, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, इसलिए ये भी गलत है। क्यों ना? आपका विश्वास नहीं है, इसलिए आप घूम रहा है चारी दिन, प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना नहीं। आप एक बार प्रार्थना किया, प्रभु सुन लिया, आपका काम क्या है? हालेलुया धन्य यीशु, हालेलुया धन्य यीशु, मेरा हो गया, मैं सुस्त हो गया, मेरा को घर मिल गया, मेरा को चाकरी मिल गया, मेरा को बच्चा मिल गया, मेरा को शादी हो गया। क्यों ना? प्रभु आपको दे दिया, सिर्फ विश्वास से लेना है, यही जरूरत है। और नहीं तो क्या है, आप छोटा बच्चा का नन्नमुच जैसा है, और डेली आपको दूध पीने का जरूरत है। हाँ, कुछ हो गया पास्टर को फोन लगाओ, कुछ हो गया इसको फोन लगाओ। मेरे को कोई बहुत सारे फोन करता है, मेरा बिजी रहता हूँ, हमको फोन करने का मिलेगा नहीं। क्यों ना? मैं हॉस्पिटल में काम करता रहा हूँ, हमारे माता भाई को मालूम है, हमेशा इधर उधर मैं बिजी रहता हूँ, क्लास लेता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, इसलिए हमेशा मेरे को 24/7 फोन नहीं मिलेगा, फोन नहीं पकड़ा पाएगा। इसलिए ज्यादा मत फोन करो, मेरा को जरूरत है तो मैथियास भाई को, राहुल भाई को फोन करो, मेरा को जरूरत है जरूर हम फोन पकड़ेगा, लेकिन एक टाइम 2 टाइम के लिए, हमेशा 3 दिन 4 दिन हमेशा एक बार फोन करेंगे, वही सही बात है तो हम जरूर बात करेंगे, लेकिन चुप प्रार्थना के लिए हम फोन नहीं पकड़ाता हूँ। जो हो गया प्रार्थना, वही सेम बात बार बार बोलेगा तो प्रभु भी नाराज हो जाएगा। क्यों ना? ये मेरा सामने एक गिलास है, देख लीजिए, ये पानी है, आप मेरे घर में आ गया तो आपको भी एक गिलास का पानी दे दिया, उसके बाद भैया मेरे को पानी दे दो पीने का, भैया मेरे को पानी दे दो पीने का। अरे आपको तो पानी में दिया, आप देखा नहीं, तो बार बार वो बोलेंगे तो बोलेंगे इसका कुछ गड़बड़ है, रांची हॉस्पिटल में, इसको रांची क्या हॉस्पिटल है मालूम है, वो एडमिशन करने का जरूरत है। ऐसे कोई कोई लोग होता है। क्यों ना? प्रभु दे दिया, आपको विश्वास से लेना है। आमीन, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आपको रिसीव करना एटीएम का जैसा है, आपको लेना जरूरत है। इसलिए आइए, भजन संगीता उसके 103-4, आमीन, भजन संगीत उसका 103-4, ये सब याद करना। इसलिए मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं मैथियास भाई के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, आपको पढ़ना है,
बढ़ना है और नेक्स्ट लेवल। ऐसा छोटा मोटा नन्ना मुन्ना जैसे नहीं रहना। प्रभु में हम लोग सॉलिड खाना खाएंगे, वचन का द्वारा चलेंगे। इसलिए इसको उसको फोन कर आप प्रार्थना करो, मिल गया यीशु का नाम से सिर्फ आपको पढ़ने का जरूरत है। यस, भजन संगीत उसका 103 का 4 पद पे पढ़ लीजिए। हालेलुया। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आमीन। आमीन। ये तो मुकुट है आप लोगों को, क्यों ना वो हमारा हर एक बीमारी से सिर को मुकुट ताज बांध दिया, आपको सब कुछ से, नाश से, सत्रस करने से वो बचा लिया। क्यों ना हम आप सत्रस करने वाला था, नरक में जाने वाला था, मरने वाला था, लेकिन प्रभु हमको आपको चुन चुन कर किधर से लेकर आया। प्रभु का धन्यवाद हो। क्यों ना प्रभु आपको मौका दिया, हमको मौका दिया। इसलिए ये वक्त में और प्रभु का महिमा करने का बहुत जरूरत है, धन्यवाद करने का जरूरत है। और थोड़ा आगे ना 104 का 33, 104 भजन 104 का 33, थोड़ा जल्दी जाना। भजन 104 का 33। हालेलुया। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा, जब आमीन। तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। आमीन। इसलिए धन्यवाद, थैंक्स गिविंग। प्रभु का पास जाने के लिए आपको वही कुछ फ्रूट्स, फल और मोमबत्ती धूपबत्ती जरूरत नहीं है। ये आपका मुख से धन्यवाद प्रभु, महिमा हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। उसका धन्यवाद करना, उसका धन्यवाद करना। हालेलुया। कब कब हालेलुया बोलना? जब हम चाकरी मिल गए नहीं, जब घर में संकट है, जब बीमारी है, जब मुसीबत में है, उसी टाइम प्रभु का धन्यवाद करना। प्रभु हमेशा आपका साथ है, आपको कभी नहीं वो छोड़ेंगे। इसलिए आइए ईशाया 38:20, वो तो आपको मालूम होगी, इसलिए व्याख्या नहीं करे। ईशाया 38:20, आइज़ाया 38:20 वचन 20। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। आमीन। आमीन। कितना अच्छा है। क्यों ना गिटार, हारमोनियम, तबला लेकर प्रभु का धन्यवाद करना। क्यों ना वो हमेशा आपके लिए, मेरे लिए कुछ किया, इसलिए आप क्या कर रहे हैं? धन्यवाद करना। इसलिए वो टॉपिक के नाम था द न्यू ईयर थैंक्स गिविंग, द फेथफुलनेस, द बीइंग थैंकफुल टू न्यू ईयर, न्यू स्लेट, न्यू कैलेंडर। इसलिए हमेशा धन्यवाद करने का जरूरत नहीं है। ये चला गया चौथा पॉइंट, अभी पंचम आ गया। इसलिए आइए हम लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे। क्यों ना प्रभु अच्छी चीज सिखा रहा है आज ये वक्त में। इसलिए आइए लास्ट ईयर रिमेम्बरिंग द लॉर्ड फेथफुलनेस, प्रभु आपके लिए जो नया कुछ किया, इसलिए धन्यवाद करने का बहुत 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 जरूरत है। रिमेम्बरिंग द लॉर्ड फेथफुलनेस, प्रभु आपके लिए जो अच्छा किया, वो आपके साथ झूठा नहीं किया, वो आपका गलत नहीं किया, इसलिए वो आपको याद रखना प्रभु मेरे लिए क्या किया। आइए हम लोग थोड़ा वचन पढ़ेंगे। और लेमेंटेशन बोलता ना, लेमेंटेशन विलाप, उसके क्या बोलते हैं? लेमेंटेशन। हालेलुया। 3 का 22-23, लेमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स 20-23। यस। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। आमीन। आमीन। इसलिए प्रभु को जो सच्चाई है, प्रभु को जो महिमा है, वो सच्चाई है, वो चलते रहते। क्यों ना प्रभु आपके साथ जो प्रॉमिस किया था ये 2023 में, वो 2024 में भी वही करेगा। इसलिए उसका वो प्लान हम थैंकफुल, धन्यवाद देना। क्यों ना प्रभु आपके साथ झूठा नहीं किया, प्रभु जो किया सच्चाई किया, इसलिए वो याद रखना। हमारे लिए मैथ्यूस भाई क्या किया वो याद रखना। क्यों ना वो कभी नहीं, वो भूला नहीं। फेथफुलनेस, हाँ, बाय फेथफुलनेस, गाना भी है, इंग्लिश गाना, ग्रेट इज दाई फेथफुलनेस। इसलिए वो जो आपके लिए जो विश्वस्त था, वो धार्मिकता दिखाया, इसलिए आपको भूलना नहीं। आइए हम लोग देखेंगे पहले थिस्सलुनीकियों उसका 16-17, 18 पढ़ा था, अभी 16-17 आ गया। उसका क्या देना, हमेशा देखो छोटा छोटा वचन है। पहले थिस्सलुनीकियों उसका 5 का 16-17। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आमीन आमीन।
सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आमीन। सदा आनंद रहो, निरंतर प्रार्थना रहो। किसके लिए? प्रभु के। आमीन। वही प्रभु हमारे लिए वो चाहता है। प्रभु वही हमारे लिए चाहता है, जहां हम हमेशा खुश रहेंगे, फेथफुल रहेंगे, वही प्रभु चाहता है। इसलिए ये वक्त में प्यारा भाई और बहन, नया नियम में यही बोला, पुराना नियम में हमें आएंगे तो और एक देंगे। द्वितीय विवरणी उसका 6:12, द्वितीय विवरणी उसका 6:12। हालेलुया। ये क्या करने का? थोड़ा ज्यादा वचन है, आप थोड़ा जल्दी चलिए तो हम लोग देख सकता है। हालेलुया। आमीन। थैंक यू जीसस। द्वितीय विवरणी, हाँ, उसका क्या बोलते हैं हिंदी में? डिट्रोनोमी, व्यवस्था विवरण। हाँ, व्यवस्था का 6:12, 6:12। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए, जो तुझे दासों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। आमीन। आमीन। ये देखा कितना वचन, हम कब भूलना नहीं, और मेमोराइज, रिमेम्बर, भूलना नहीं। प्रभु हमको आपको दास से, किधर था हम लोग? मिस्र में था, उधर से निकल कर लेकर आया। अभी हम लोग किधर था? हम लोग पाप का अंदर था, अंधकार में था, हम लोग नरक में था, हम लोग झूठा में था, हम लोग कंधा में था, सांप में था, लेकिन प्रभु उधर से चुनकर आपको लिए। इसलिए भूलना नहीं। मिस्रियों का अंदर था। आप जब निर्गमन और दूसरा वचन पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे कि कितना तकलीफ में था वो लोग ईटा बनाने के लिए दे रहा है, लेकिन वो लोग खड़ काट नहीं दे रहा है, लेकिन ईटा बनाना है, उतना ही बनाना है। लेकिन किधर किधर से इतना दुख था, प्रभु उसको प्रार्थना सुना था, इसलिए मूसा को उधर भेजा था। आज स्वयं पवित्र आत्मा आपका पास आए, यीशु मसीह आपका साथ आए, पिता परमेश्वर आपका साथ आए। इसलिए भूलना नहीं, कभी नहीं भूलना। प्रभु इतना अच्छा काम आपके लिए किया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 27:1, 27:1। भजन संहिता 27:1। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। ओ थैंक यू लॉर्ड। प्यारा प्रभु। आमीन। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? आमीन। मालूम हुआ ना, किसका भय करेंगे, किसका डरेंगे? क्योंकि प्रभु मेरा साथ है, प्रभु हमारा है। इसलिए वो याद रखना, ये भी याद रखना, जब प्रभु मेरा साथ है, प्रभु मेरे पास है, प्रभु हमारा सब कुछ है। इसलिए किसी को डरने का जरूरत नहीं। ना झारखंड का चीफ मिनिस्टर, ना झारखंड का कोई मिनिस्टर, क्यों ना प्रभु का हमारा साथ है। इसलिए प्रभु का साथ हम रहेंगे तो हमारा क्या कर सकता है? वो इब्रानी उसका 13:6 में बोला है ना, ये प्रभु मेरा साथ है, मैं किसी का डर नहीं, मनुष्य हम क्या करेंगे? इसलिए वो हमारा 8:31 में भी है, रोमांस, उसका भी बोला, इफ गॉड इज विद मी हु कैन अगेंस्ट मी। परमेश्वर मेरे साथ तो दूसरे क्या कर सकते मेरे साथ? इसलिए प्रभु हमारा साथ है। इसलिए याद रखना, वो जो प्रतिज्ञा, वो मेमोराइज करना, वो याद रखना, प्रभु आपका साथ है। आइए हम देखेंगे और एक वचन, तो अच्छा वचन है, ये आप भी मेमोराइज भी किया। भजन संगीत 103:2। हालेलुया। भजन 103:2, ये तो आपको याद ही है, क्या वचन है? हालेलुया। थैंक यू जी। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। भूलना नहीं, क्यों ना वो आपके लिए बहुत किस किया, लेकिन हम लोग भूल जाता। 100 काम किया प्रभु, सब ठीक है, एक गलत करेगा तो आपका दोस्त आपके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन एक गलत करेगा तो हाँ वो मेरे लिए यही किया, लेकिन जो 100 अच्छा किया वो याद नहीं आए। हजारों प्लेन डेली उठ रहा है जा रहा है, उठ रहा है जा रहा है, कोई हम लोग धन्यवाद नहीं देता। एक आग लग गया, एक गिर गया तो दुनिया उसके पीछे लग जाएगा। इसलिए हमेशा प्रभु का धन्यवाद करना, क्यों ना वो मेरे लिए आपके लिए बहुत कुछ किया। इसलिए भूलना नहीं प्रभु को। पहले इतिहास उसका 16:11-12, पहले इतिहास 16:11 और 12। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ प्यारा प्रभु, धन्यवाद।
पहले इतिहास उसका 16 का 11 12 आदि से लेकर अंत तक आसा के काम यहूदा और इस्राएल के राजाओं के वृतांत में लिखे हैं। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। तभी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों ही की शरण ली। क्या हुआ? इसलिए आपको देखने का जरूरत है। पहले रिमेम्बर द वंडरफुल वर्क ऑफ द गॉड, ये याद रखना जो प्रभु आपके लिए कितना अच्छा काम किया, आपके लिए कितना अच्छा काम, इसलिए वो याद रखना, भूलना नहीं। ये एग्जाम्पल दिया इधर वो राजा का, आप राजा से बड़ा है, लेकिन प्रभु आपके लिए वो जो महान काम किया वो याद रखने का बहुत बहुत जरूरत है। इसलिए आइए और 2-4 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग और थोड़ा नया साल का आपको क्या जरूरत है रखने का वचन का द्वारा वो देखेंगे। और बहुत सारे है, आप लिख सकते हैं। 70 भजन संहिता 78:7, भजन संहिता 78 का 7, भजन संहिता 40:10 मैं दे रहा है, आप लिख लो, बाद में आप पढ़ लो, इतना पढ़ने का। हाँ पढ़िए, यही तो दे दिया इधर ही। हाँ भजन संहिता 78:7, भजन संहिता 40 का 10। हाँ कुछ बोला? भजन संहिता 89:8, 89:8, 105 का 5, भजन संहिता 36 का 5। ये इतना वचन है, आप लोग पढ़ना है तो 89:9 और 105 का 5। हालेलुया। और 36:5, 36 का 5, ये लास्ट वाला पढ़ लीजिए। एक पढ़ लीजिए, 36 का 5 पढ़ लीजिए, छोटा। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। उसका करुणा कितना तक आकाश मंडल तक है, वो सच्चा है, बड़ा है, इसलिए उसको याद रखना। जब प्रभु एक छोटा मोटा काम नहीं करता, क्यों ना वो सबसे ताकत वाला है, वो सब मालूम होता है उसको, और सब कुछ उसको एक ही जगह में, सब जगह में। वो रांची में भी है, वो टाटानगर में भी है, और मुंबई में भी है, पुणे में भी है, बेंगलोर में भी है। ओमनीपोटेंस, ओमनीप्रेजेंस और ओमनीसेंस, इसलिए सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ जानता है और सब जगह में एक साथ में उपस्थित हो सकता। वही हमारा प्रभु है, इसलिए उसका महिमा हम लोग का हमेशा करना याद रखना। इतना है, ये 5, अभी 6 है लास्ट वाला, ये याद रखना। ये न्यू ईयर वी शुड कीप ऑल हिज कमांड। जो परमेश्वर हमको जो कुछ बोला वचन को द्वारा, वो मानना जरूरत है, पालना जरूरत है। इसलिए नया साल में ये हम लोग इतना पढ़ाई किया, उसके बाद वचन क्या बोल रहा है, इसलिए आइए ये याद रखेगा तो काम आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। वो हर दिन जूम में आओ, हर दिन हम गूगल मीट में आओ, हर दिन में कुछ करो, लेकिन पालन करने का जरूरत है। इसलिए यूएन ना उसका 14 का 15, जोहन चैप्टर 14:15, जोहन चैप्टर 14:15। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पढ़ लीजिए। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमीन। हमको प्यार करना है तो हमको आज्ञा मानना है, हम जो बोल रहे हैं मानना है। प्रभु वही बात बोला, आपको मानने का जरूरत है। हम दूसरे के लिए क्या काम कर रहा है? प्रभु के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, वाइफ हस्बैंड के लिए क्यों काम करता है? एक दूसरे को प्यार करता है, इसलिए उसका आज्ञा मानना जरूरत है। जब आपको प्यार कर रहा है, उसका 21, वही 14 के 21, वही चैप्टर में हम लोग देखेंगे, 14 के 21। हालेलुया, धन्यवाद। जिसके पास मेरी आज्ञाएं है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे
मेरा पिता प्रेम रखेगा और उसमें प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आमीन। आमीन। मतलब क्या है? प्रभु आपको प्यार कर रहे हैं, आप प्रभु का कर रहे हैं, और आप प्रभु का करेंगे तो पिता भी आपको करेंगे प्यार। यही है। इसलिए वो प्यार करेगा तो वो प्रॉमिस जो रखना जरूरत है। इसलिए हम लोग देख रहे हैं दुनिया में लड़का लड़की प्यार करे, किसके लिए? उसके लिए जो भी कुछ बोलेंगे वो करेंगे, क्यों ना एक दूसरे को प्यार करता है। जो भी बोलेंगे करेंगे। कभी कभी देखता तो होगा खून का चिट्ठी लिखता, लेटर लिखता, क्यों ना उसको प्यार कर रहा है। इसलिए वो छोड़ो, लेकिन प्रभु आपके लिए लेटर लिखा, अपना खून देखा, इसलिए वो याद करने का बहुत जरूरत है। इसलिए उसका 23 वचन, 14 का 23, 23, 24, 23 और 24। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। आमीन। आमीन। मतलब मालूम हो गया, हिंदी में पढ़ा। इसलिए प्रभु का वचन आपके लिए भेजा गया। प्रभु नहीं, प्रभु यीशु मसीह नहीं भेजा, वो पिता भेजा। इसलिए प्रभु का प्यार कर रहा है तो पिता आपको प्यार करेंगे, इसलिए वो मानने का जरूरत है। 2024 में प्रभु आपके लिए जो प्रॉमिस किया, प्रभु आपके लिए जो लिखा, वो सब मानने का जरूरत है। इसलिए आइए और थोड़ा देखेंगे। यूहन्ना 15:7, 15:7, जॉन 15:7, थोड़ा जल्दी करेंगे। यदि तुम मुझ में बने रहो और आमीन। मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। इससे अच्छा क्या है? जो मेरा साथ आप रहेंगे, आपका साथ मैं रहेंगे, तो आपके लिए मैं करेंगे, मेरे लिए आप करेंगे, ऐसा ही बोला। और 15:1 में भी है ना, वो द्राक्षलता का बात बोल रहा है ना, एक दूसरा का जोड़ा हुआ है। 15 का 10, 15:10, 10 वचन। हालेलुया। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। उसका 10 वचन, 10। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। आमीन। आमीन। प्यारे भाई और बहन, यही है। इसलिए आपको यही जरूरत है ये वक्त में, क्यों ना एक दूसरा के साथ माना रखना। इसलिए वो जैसे सीमेंट का जो पिलर होता है, पिलर किसके साथ? वो छत के साथ जुड़ा रहता है। ऐसा ही वो चेयर में बैठे हैं, चेयर वो पाया साथ जुड़ा रहता है, टेबल के साथ जुड़ा रहता है। इसलिए आप प्रभु के साथ जुड़ा रहेगा तो प्रभु आपको मदद करेगा, आपको वचन देंगे आपको। इसलिए फिलिपियो 3:20, फिलिपियो 3:20। हालेलुया। फिलिपियंस चैप्टर 3:20, बहुत अच्छे वचन है, देख लीजिए। थैंक यू लॉर्ड। आमीन। नया नियम में पढ़ लीजिए। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं। आमीन। और एक बार पढ़िए, ठीक से नहीं मालूम हुआ, और एक बार पढ़िए, ठीक से। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं। मालूम क्या हुआ आपको? मालूम है हिंदी में क्या बोला? हमारा निवास किधर है, हमारा एड्रेस किधर है, हमारा ठिकाना किधर है? स्वर्ग में है। अब प्रभु स्वर्ग से आया, लेकिन हमको उधर जाना है। इसलिए ये जो प्रॉमिस किया, ये रखने का जरूरत नहीं है। अब ये आपको एक सवाल पड़ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ। आप लोग इधर से जितना लोग है, कितना लोग क्रिश्चियन है? काउंट कर लीजिए मतीस भाई, कितना लोग क्रिश्चियन है इधर? अच्छा, इतना लोग हाथ तो 18, मैं देखा 18 लोग हाथ ऊपर किया। 19 नहीं होता नहीं, कहा कौन विरोध कर रहा है, बोल रहा है। अच्छा अभी लोग हैं। अच्छा, वो देख लो कितना लोग
ईसाई है बोला जो ना, लेकिन मैं बोला कितना लोग क्रिश्चियन में ईसाई है? 22 लोग हाथ तुला। कितना लोग विश्वासी है प्रभु में? मालूम हुआ ना? हम लोग सब ईसाई होना चाहता है, लेकिन क्रिश्चियन होना चाहता है, लेकिन सचमुच हमको क्या होना चाहिए? विश्वासी होना चाहिए। मैं किसी को मेरा को पूछता है जो तुम क्रिश्चियन है? नहीं, मैं प्रभु का असली चेला हूं। इसलिए कभी कभी हम लोग गलत उत्तर दे देता हूँ। आई एम बिलीवर्स, आई एम फॉलोअर ऑफ जीसस। हम क्रिश्चियन नहीं है। क्रिश्चियन बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है। अंतिकियास में दूसरा लोग बोला था तुम लोग क्रिश्चियन है। इसलिए ये वक्त में आपको सवाल है, मेरा एक सवाल और है। इसलिए हम लोग बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहा है। कोई आपका पिताजी, आपका माताजी, आपका परदादा, वो लोग सब बिशप था, ये था, वो था। इसलिए आपको कोई फायदा नहीं है। वो क्या था, लेकिन आप कौन है? आप प्रभु में कौन है? आप प्रभु में क्या कर रहा है? इसलिए ये वक्त में आपको हमेशा याद करना चाहिए प्रभु आपके लिए क्या करना चाहता है। ये जो हम पॉइंट दिया, आप सुना, आप देखा। इसलिए आज ये वक्त में प्रभु के पास हम समर्पण करने की बहुत जरूरत है। आपको रेजोल्यूशन लेने की जरूरत है। जरूरत है तो आप जो लिखा आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन, जहाँ प्रभु के लिए मैं 2 पॉइंट लिखना, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, मैं 100 आदमी को बोलेंगे, आज मैं ये साल में बाइबल खत्म करेंगे। हाँ, मैं ये साल जो इतना था, मैं 80 था, अभी 100 हो जाएगा, बढ़ेगा, आत्मिक बढ़ेंगे। ऐसा कुछ लिखकर मतीस भाई को भेजा दो। वो याद रखेगा, नाम लिखकर, फोन नंबर देगा तो वो आपको याद दिला देगा। साल का 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 9 महीने के बाद, साल के बाद, बहन जी, भाई, आप जो बोला था आपको याद है? आप ऐसे प्रॉमिस किया था प्रभु के पास। इसलिए आज ये वक्त में ये प्रॉमिस आप प्रभु के साथ कर रहे हैं, मेरा साथ नहीं। क्यों? मैं क्या है मालूम है आपको? क्या लिखा है बाइबल में? हाँ, ईशाया 2:22, ईशाया 22:24, 22:24, सॉरी, ईशाया 2:22, 2:22 क्या लिखा है? पढ़िए। हमारा काम क्या है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए तुम मनुष्य से परे रहो, जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य ही क्या। और पढ़िए, शुरू से मेरे को मालूम नहीं हुआ क्या पढ़ा। 22। इसलिए तुम मनुष्य से परे रहो, जिसकी श्वास। नहीं, मनुष्य पर निर्भर मत रहो, ऐसा ही है ना? हाँ, मेरा हिंदी ज्यादा नहीं, लेकिन निर्भर करना जरूर, निर्भर नहीं रहना, ऐसा है बाइबल में, मालूम है ना? डू नॉट ट्रस्ट इन मैन, हिज ब्रेथ इज नॉस्टलाइज। मतलब तुम इंसान के ऊपर, मनुष्य का निर्भर कर छोड़ दो, क्यों ना वो उसका नाक ऐसे टीप पीट पकड़ेगा तो मर जाएगा। इसलिए हम किसी का, दुनिया का कोई इंसान को भरोसा मत करो। किसके ऊपर भरोसा करना? प्रभु के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर। यही संदेश आज ये वक्त में आपको देना चाहता हूं। आप किसके ऊपर भरोसा कर इधर बैठा है? प्रभु के ऊपर, न मतीस भाई के ऊपर, न मेरा ऊपर। हम लोग कुछ नहीं कर सकता। क्यों ना? ये दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है आप लोग को मालूम है? सबसे कीमती चीज क्या है? आप लोग क्या बताएंगे? सोना, दाना, चांदी, सबसे कीमती चीज है, मालूम है क्या? ये कोरोना का टाइम आ गया, मालूम है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। हाँ, आप पानी नहीं पीकर 2-3 दिन रह सकता, खाना नहीं खाकर कुछ दिन रह सकता, लेकिन ऑक्सीजन कितना टाइम है? कितना टाइम, कितना मिनट आप रह सकता है? मालूम हुआ ना? मतीस भाई को पूछ लो, हॉस्पिटल में कोरोना का टाइम कितना लोग बिना ऑक्सीजन से क्या हुआ था?
आज ये वक्त में सबसे कीमती चीज है ऑक्सीजन, आपके लिए मेरे लिए। ऑक्सीजन बंद हो जाएगा तो पूरा खत्म। इसलिए वो ऑक्सीजन कौन है? मेरे लिए यीशु मसीह है। वो ऑक्सीजन मेरे लिए यीशु मसीह। आपके लिए क्या है? ये सवाल आपका पास छोड़ रहा है, आपको लेने का जरूरत है वही ऑक्सीजन। क्यों ना? ओ देखो उधर लिखा है ना 21 में 26 में, उत्पत्ति जब पहले दिन मैं शुरू किया था, उत्पत्ति 1:26, आइए हम लोग इंसान बनाएंगे हमारा जैसा। उसके ऊपर 2 का साथ में क्या लिखा था? फू दिया था, वही ऑक्सीजन दिया था और वो इंसान बन गया। वही ऑक्सीजन आपका अंदर आए, मेरे अंदर आए। इसलिए आपको प्रभु जिंदा रखा, अभी तक जिंदा है उसके काम के लिए। इसलिए हम उसको पूरा समर्पण करेंगे। ये वक्त में सब लोग आंख बंद कर लीजिए, सोच लीजिए जब हम जो पॉइंट बोला, आप कुछ फोकसिंग किया नया साल के लिए, कुछ रेजोल्यूशन बनाया प्रभु के लिए, धन्यवाद दिया, कुछ आप उसको मेमोराइज किया जो हाँ प्रभु तू मेरे लिए यही किया, और वो जो प्रभु आपके लिए किया वो याद रखना, और फाइनली उसको जो कमांड जो आदेश दिया वो पालने का जरूरत है। 6 पॉइंट में दिया। इसलिए आज युवा में प्रभु हमको आपको जिंदा रखा, मौका दिया आपके लिए मेरे लिए। प्रभु बहुत कुछ किया, लेकिन आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? हालेलुया। मत्तेस भाई आप ले लो। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस।